हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुज। तो इसकी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, डायग्राम भी बगल में बना हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दो त्रिभुज ABC और DEF। ये रहा ABC और ये है DEF। क्या कहा है इन दोनों में कि AB जो है DE के बराबर है। ये रहा AB DE के बराबर है, और साथ ही साथ AB जो है वो, ये जो AB है वो DE के क्या है, समांतर है, पैरेलल है। फिर कहा है जो BC है वो EF के इक्वल है। कहाँ है BC, देखिए ये रहा BC। ये BC जो है ये EF के क्या है, बराबर है, और BC EF के पैरेलल भी है, समांतर। तो जो BC है वो EF के समांतर भी है। तो इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं, और ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन टू प्रूफ मैंने लिख दिया है पहले ही। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। क्या दे रखा है कि AB बराबर है किसके, DE के। साथ ही साथ ये भी दे रखा है कि यही वाली भुजा इसी वाली भुजा के क्या है, समांतर। AB जो है वो समांतर है किसके, DE के। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं यहाँ पर। तो क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर दे रखा है, तो ऑटोमेटिकली हम इसको क्या बोल देंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज में अगर ये भुजा इसके बराबर दे रखी है और यही भुजा इसके समांतर दे रखी है, तो ऑटोमेटिकली ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण से हम ये कह सकते हैं कि ABED, क्या कहेंगे, ABED एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक हो गया, ये चीज़ हमने लिख ली यहाँ पर। तो पहला वाला हिस्सा हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको बुक में ये प्रमेय देखना पड़ेगा कि प्रमेय 8.8 में आपको ये लिखा हुआ है साफ साफ, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो यहाँ पर ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं और एक जोड़ा ही है ये, तो ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी है। तो यहाँ पर लिख दोगे कि किस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय 8.8 के अनुसार। तो ये पहला प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं दूसरा। अगली चीज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, पहले से दिया है, वो ये है कि BC EF के बराबर है। ये जो BC है वो EF के क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख लेता हूँ BC जो है वो EF के क्या है, बराबर है। इसके साथ BC जो है EF के समांतर भी है। यहाँ पर देखेंगे BC जो है EF के समांतर भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि BC समांतर है किसके, EF के। तो अब क्योंकि एक युग्म, ये देखिए ज़रा, ये चतुर्भुज जो है इसमें जो एक युग्म है वो आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। तो हम ये बोलेंगे कि BEFC क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो कौन से प्रमेय का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर, 8.8। ठीक हो गया बच्चों। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी इसमें दो पार्ट्स हमने प्रूफ कर दी। ज़रा ये जो पहला पार्ट हमने प्रूफ किया है इसको एक बार और देखते थे। हमने इसमें क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध कर चुके हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो BE है वो AD के बराबर है और BE जो है वो AD के समांतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे BE AD के बराबर है और BE समांतर है AD के। इसको फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि बाद में इसका यूज़ करेंगे हम। ऐसे इसको देखो BEFC कहाँ पर है, BEFC ये दिख रहा होगा आपको, BEFC
हमने इसको भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है। तो अगर ये भी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो चुका है तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अब बराबर भी है और समांतर भी है। तो हम ये कह सकते हैं आप कि जो BE है वो समांतर है CF के और BE जो है वो इक्वल है CF के। इसको दूसरा समीकरण ले लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो ये पहला समीकरण है दूसरा समीकरण, जरा इन दोनों को गौर से देखो। पहले और दूसरे के अनुसार अब इन दोनों का यूज करेंगे। ऊपर हमने क्या लिखा है जरा गौर से देखो कि जो BE है वो AD के बराबर है और यहाँ पर BE किसके बराबर है? CF। तो BE यहाँ AD के बराबर है, वही BE यहाँ CF के बराबर है। तो AD और CF आपस में बराबर हो गए। AD बराबर हो गया किसके? CF के। यहाँ पर देखो BE जो है वो AD के समांतर है, यहाँ पर BE जो है वो CF के समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि AD जो है वो CF के समांतर होगा, AD समांतर होगा किसके? CF के। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया था हमने, ये सेकंड पार्ट प्रूफ कर दिया था और ये थर्ड पार्ट प्रूफ कर दिया था। तो हमने 3 पार्ट्स यहाँ पर प्रूफ कर दिए। अब ज़रा इसको ज़रा एक बार गौर से देखो तो इससे हमें एक आइडिया आएगा। ज़रा देखेंगे इसको, AD और CF है कहाँ, पहले तो वो देख लें हम। बच्चों ये है AD और ये है CF, इन दोनों को ज़रा गौर से देखें। हमने प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं और ये दोनों क्या हैं? समांतर भी हैं। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो चतुर्भुज है ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। तो इसका नाम है ACFD। तो इसका मतलब हो गया ACFD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक हो गया, समांतर चतुर्भुज है। जरा इसको फिर से गौर से देखें कि हमने किसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया? इसको। तो अब फाइनली ये समांतर चतुर्भुज हो चुका है ना। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज हो चुका है तो अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसकी ये वाली भुजा अब इसकी इस वाली भुजा के बराबर भी है और समांतर भी है। तो वही चीज़ हम लिख लेते हैं। जैसे ही ACFD एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि AC जो है वो DF के बराबर है, AC जो है वो DF के बराबर है और AC जो है वो DF के समांतर भी है। इसको थर्ड कह देते हैं। यहाँ तक आपको 3 चीज़ समझ में आई होंगी बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने ये 5वें पॉइंट तक प्रूफ कर दिया कि AC को DF के बराबर लाना था, तो हमने AC को DF के बराबर सिद्ध कर दिया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या कहा है कि ये जो त्रिभुज है इसको इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को पीछे फिर से बनाता हूँ। तो बच्चों ये मैंने डायग्राम फिर से बना दिया यहाँ पर। अब मैं छठे पार्ट में अगर तुम देखो कि छठे पार्ट में क्या प्रूफ करना है, छठे पार्ट में हमें ABC और DEF को सर्वांग सम सिद्ध करना है। ये है ABC और ये DEF है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। किन की मदद से? पहले, दूसरे और तीसरे की मदद से। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहले ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF में। तो अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या चीज़ बराबर हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे कि AB भुजा जो है वो DE के बराबर है। AB भुजा DE के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये चीज़ हमें पहले से ही दे दी थी, क्वेश्चन में ही दे रखी है कि जो AB है वो DE के बराबर है। ठीक हो गया। BC भुजा जो है वो EF के बराबर है। BC भुजा EF के बराबर है, तो ये आपको प्रश्न में ही दिया है। हो गया। तीसरा करते हैं। तीसरा देखेंगे बच्चों कि हमने यहाँ पर तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ किया था कि AC DF के बराबर है। अब ज़रा ये देखें, ये जो AC दिख रहा है ना आपको, ये वाली भुजा, ये जो AC है ये DF के बराबर है। तो AC किसके बराबर है? DF के, क्योंकि हमने तीसरे समीकरण में ये चीज़ समझ ली थी। तो इस तरीके से जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज DEF के, क्योंकि तीनों की तीनों आपने भुजाएं यूज़ की हैं। तो S S S से ये सर्वांग सम हो चुका है।
हमें सिर्फ इतना ही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स इस वीडियो में समझ लिए। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।